मोदी सरकार के द्वारा ये खाता बंदी है। ये नोटबंदी नहीं है, ये खाता बंदी है। वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। ये ब्लैकमेल की राजनीति है। हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी है। जो कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की प्रयास की जा रही है, जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है, उसके बारे में जो कुछ जानकारी हमारे पास थी हमने आपके द्वारा देश के सामने रखा। ये नोटबंदी को आगे ले चलता है। 2016 में नोटबंदी हुआ था और जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ये खाता बंदी है। ये नोटबंदी नहीं है, ये खाता बंदी है। हमारे सारे खाते को बंद करने की कोशिश की जा रही है, पर हम इससे हम डरते नहीं हैं। हम लड़ रहे हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल में और अगर जरूरत पड़े हम न्यायालय में भी जाएंगे। पर आज जो विषय कल मैंने जिक्र किया था संक्षिप्त में, पर आज जो मैं विषय लेना चाहता हूं, ये अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है, एक तरफ से उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। आज जो मैं विषय उठा रहा हूं वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। ये ब्लैकमेल की राजनीति है और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं का दुरुपयोग हुआ है। कल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। आज सुबह हमारे महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री को एक खत भी लिखा है। ये रहे खत, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। 3 पेज का खत है, इसमें सारे डिटेल हैं और ये जानकारी कई डिजिटल न्यूज़ साइट में भी प्रकाशित हुए हैं और ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही प्राप्त हुए हैं। ये कॉपी, इन खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है इसके बारे में और मोटे तौर से ये बात ये है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया
चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया, और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है। और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे। तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग, दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र को साफ करना चाहते हैं।
हम फाइनेंसिंग को साफ करना चाहते हैं, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसी दावे के साथ आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ था, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। तो क्या अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है, क्या उसका जवाब आप देंगे कि नहीं? तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से दोहराऊंगा, एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा, जो कंपनी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कब्जा में करती है और जो प्रमोटर थे, जो मुंबई एयरपोर्ट को लागू कर रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाई, और वो बेचारा कहा कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट लगाना चाहते हो, ये लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की चाबी। धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा पाया। तो एक कंपनी को फायदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है। ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, और बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र तांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस लौट आएं। पर हम समझते हैं कि जनता जान गई है, इन सब कारनामों से तंग आ गई है, और आज आप देख रहे हैं किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की घोषणा भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की घोषणा हुई है। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को, जय जवान, और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जेल जवान, जेल किसान। जय किसान नहीं, जेल किसान। तो ये हकीकत है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है मोदी सरकार, बहुमत दिखाई नहीं दे रही है। कुछ भी कहें, 370, 400, कोई नंबर, कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना, ये सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।